वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अब अमेरिका के खिलाफ खुलकर नाराजगी दिखाई है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि उनकी सरकार अब वॉशिंगटन के ऑर्डर से तंग आ चुकी है और देश के अंदरूनी मामलों में अमेरिकी दखल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके इस बयान के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या डेल्सी रोड्रिगेज भी पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तरह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से सीधा टक्कर लेने जा रही हैं। सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक। जनवरी की शुरुआत में अमेरिकी फोर्स ने वेनेजुएला में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया था और इस ऑपरेशन के दौरान उस वक्त के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया था। इसके बाद मादुरो को अमेरिका ले जाया गया और उनकी गिरफ्तारी के बाद डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया। इससे पहले वो मादुरो सरकार में वाइस प्रेसिडेंट थी। सोमवार को एक सरकारी कार्यक्रम में बोलते हुए डेल्सी ने अमेरिका को साफ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के नेताओं के लिए अब अमेरिका के आदेश बहुत ज्यादा हो गए हैं। हमारी राजनीति को हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। हमारे देश के अंदर जो भी मतभेद हैं उन्हें हम खुद सुलझा सकते हैं। फॉरेन पावर्स को इसमें कूदने की कोई जरूरत नहीं है। डेल्सी ने यह भी कहा कि वेनेजुएला कोई कमजोर देश नहीं है और अपने मसलों को खुद संभाल सकता है। उनके इस बयान को अमेरिका के लिए एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे एक दिन पहले रविवार को डेल्सी रोड्रिगेज का एक वीडियो क्लिप भी सामने आया था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इस वीडियो में डेल्सी दावा कर रही हैं कि निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद अमेरिकी सेना ने उन्हें और दूसरे सीनियर नेताओं को सिर्फ 15 मिनट दिए थे। डेल्सी के मुताबिक अमेरिकी ऑफिसर्स ने साफ कहा कि अगर 15 मिनट में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सभी नेताओं को मार दिया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अमेरिकी अधिकारियों ने धमकी दी थी कि निकोलस मादुरो की हत्या कर दी जाएगी अगर आदेश नहीं माने गए तो। डेल्सी ने कहा, हमें बताया गया है कि ऑपरेशन के दौरान मादुरो और उनकी पत्नी को मार दिया गया है। ऐसे हालात में हमारे पास उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उनका कहना है कि इसके बाद से लगातार थ्रेट्स मिल रहे हैं और सरकार को बहुत सोच समझकर और स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे बढ़ना पड़ रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में डेल्सी रोड्रिगेज की तारीफ की थी और कहा था कि वेनेजुएला सरकार अमेरिकी मांगों को मान रही है। लेकिन अब डेल्सी ने साफ संदेश दे दिया है कि यह फैसला किसी सहमति से नहीं बल्कि प्रेशर और धमकियों की वजह से लिया गया है। डेल्सी रोड्रिगेज ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अमेरिका लगातार वेनेजुएला के मामलों में दखल दे रहा है। उनके बदले हुए तेवर ये दिखाते हैं कि अब वो चुपचाप सब कुछ सहने के मूड में बिल्कुल नहीं। और इसी के साथ एक्सपर्ट्स की राय भी सामने आई है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की शुरुआत हो सकती है। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है ताकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ राहत या छूट हासिल की जा सके। तो फिलहाल इतना तो साफ है कि वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्ते एक बार फिर से तनाव की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि डेल्सी रोड्रिगेज डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकती है या फिर मादुरो की तरह कड़ा रुख अपनाती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।